हाँ जी दोस्तों, तो आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही ख़ास बात है। वो क्या ख़ास बात है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। कि जो आपके फॉर्म जो हैं ओपन हो चुके हैं, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, जो भी बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो इस वेबसाइट पर क्लिक करके अपना अप्लाई फॉर्म कर सकता है। ठीक है। जो फॉर्म भरना शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 1 जून से शुरू हुआ है और 22 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसकी टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई लास्ट मंथ की है, जुलाई लास्ट मंथ की है। तो पूरे चांस है कि ये एग्ज़ाम जुलाई में ना होकर अगस्त में होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग को लगभग 1 वीक जो है वो एक्सटेंड किया गया है, तो पेपर भी 1 वीक एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पूरी की पूरी डिस्कस को कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है और किस हिसाब से आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं बिल्कुल नॉमिनल से रेट में और हाई क्वालिटी के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ, तो सबसे पहले आपको टेस्ट माफिया ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑनलाइन कोर्सेज में जाना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज में जाने के बाद आपको रिकॉर्डेड बैचेज में जाना है। वहाँ पे आपको स्क्रॉल करके चंडीगढ़ पुलिस का बैच मिल जाएगा और वो मात्र मिलेगा 600 रुपीज़ में आपको मिलेगा। इस पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल उसमें अपलोड होगा, पूरी की पूरी क्लासेस अपलोड होंगी, पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलेगा। यदि आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, यदि आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं 7597500075 पे व्हाट्सएप करके अपने बुक्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा आपका 650 रुपये। ठीक है, 650 रुपये की आपकी बुक्स मिल जाएंगी। कोर्स 600 में मिल जाएगा। यदि कॉम्बो लोगे तो कॉम्बो आपको 1150 रुपये में कॉम्बो जो है वो मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं कि अपने को फॉर्म भरते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे फॉर्म जो है अपने को फिल करना है। ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझनी है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका नेम जो है वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपकी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी स्पेलिंग जो है एक एक अक्षर को अपने हाथ से देखकर भरना है, या किसी कैफे पे जाके भरते हो तो भी आपने उसके सामने बैठ के ही फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो बच्चे सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन्ड हार्ड कॉपी पोस्ट इन डिपार्टमेंट। देखो भी वो कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहली लाइन खत्म होती है, ऑफलाइन किसी का भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंश्योर दैट यू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल। किसी के पास ईमेल आईडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ईमेल बनाइए। सबसे पहला काम होगा अपना ईमेल बनाइएगा। ध्यान रख लेना, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कैफे वाले का ईमेल डाल देते हैं। ईमेल किसका डाल देते हैं, कैफे वाला कहता है चल मैं अपना डाल दूं, हाँ भी मेरा डाल दे। तो उस टाइम क्या होता है, जल्दबाजी कर लेते हैं, 1 मिनट की 10 मिनट की जल्दबाजी कर लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ना, आगे का पूरी वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो सारी उस ईमेल पर आएगा। ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर आना है, किसी भी प्रकार की कोई भी उन्होंने सूचना देनी है, नोटिफिकेशन देना है, तो आपकी ईमेल पर देंगे तो 5 मिनट में ईमेल बन जाती है। यूट्यूब पे लिखना हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, तो आप वहां सीख के फटाफट से अपनी ईमेल आईडी बना लीजिएगा। बिल्कुल किसी और की ईमेल आईडी नहीं डालनी है, अपनी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वही मोबाइल नंबर देना है जिसमें आप रिचार्ज करवाते हो। ये ना हो कि जिसमें आप रिचार्ज नहीं करवाते हो वो मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि ओटीपी वगैरह आएंगे, मैसेज वगैरह आएंगे तो वही नंबर
भेजना है। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही शी शुड क्रिएट हिज हर न्यू ईमेल आईडी, ठीक है, उसको नया ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहिए। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इस बात को समझना ध्यान से, यू शुड कीप चेकिंग द इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स। देखो मान लो कि तुम्हारा मैसेज इनबॉक्स में तुम्हें नहीं मिलेगा तो स्पैम बॉक्स में चेक करिएगा, स्पैम बॉक्स में आपको वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपका पासवर्ड है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देनी है आपको इसी ईमेल के जरिए और इसी मोबाइल नंबर के जरिए देनी है, इसलिए आपको पूरी तरह से यही सलाह दी जाती है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लेना है, राइट। दूसरा पॉइंट अपना कवर होता है। तीसरा पॉइंट जो अपना है उसमें हम करते हैं कि प्लीज स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन वाइट पेज। ध्यान रखना, वाइट पेज लीजिए, एक बिल्कुल वाइट पेज लीजिए, उस पर अपना फोटो रखिए और अपना क्या रखिए, सिग्नेचर रखिए, उस पर क्या रखिए, अपना सिग्नेचर रखिए और उसकी फोटो खींचिए। फोटो खींच के उसका जेपीजी बनाइए, जेपीजी अपने आप बन जाएगा जब फोटो खींचोगे। उसका साइज क्या होना चाहिए, 80 केबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 80 केबी। शुड नॉट एक्सीड, मतलब 80 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 केबी से कम कम का फॉर्मेट चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। 80 केबी, मान लो किसी का ज़्यादा बन जाता है तब आपको क्या करना होता है, कंप्रेस, गूगल पे जाके आप क्या करोगे, जेपीजी कंप्रेस कर लोगे, ठीक है। गूगल पे जाके क्या करोगे, जेपीजी कंप्रेस कर लोगे, कंप्रेस करके उसका साइज जो है वो स्मॉल किया जा सकता है, ठीक है, स्मॉल किया जा सकता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर की यदि मैं बात करूं आपसे, 6 नंबर में वो कह रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और सारे के सारे पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, देखो देखो मेरी बात सुनो, नॉट कंपलसरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस अब देखो साथ के साथ अपलोड हो रहा है। अब मैं कई चैनल्स पे देख रहा था, कई कह रहे थे भाई साहब जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तब चाहिए होगा, लो कर लो बात। इतनी बात भी नहीं पता कि यदि वो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं तो वो पहले अपलोड करवाएंगे, या अपलोड नहीं भी करवाया है तो वैकेंसी की जो डेट होती है ना, ध्यान रखना, वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग डेट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। ये नहीं है कि मान लो कोई वैकेंसी जो है आप 2023 में आ रही है, उसका पेपर फॉर्म भरे गए, उसका पेपर 2025 में हुआ है, आप यहाँ पे मान लो अभी सेकेंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे और यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होगी, तो आप क्या एलिजिबल थोड़ी हो, रीफॉर्म नहीं भरे गए तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है, 12वीं पास वैकेंसी है तो 12वीं तक के आप अपने सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, इससे ज़्यादा सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज प्रूफ जरूर लगाना है, 10th क्लास का या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, ठीक है। तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस है आपके पास, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, किसी भी प्रकार का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट की पीडीएफ जो है अपलोड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से कोई एक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन पांचों में से कोई एक, ईच वन, पांचों नहीं करने हैं, ध्यान रखना, पांचों में से कोई एक कर देना जो वैलिड हो, साफ दिख रहा हो, जिसमें आपकी लेटेस्ट फोटो हो। कोशिश करना कि आधार किसी पर भी पुरानी फोटो है, मान लो बहुत ज़्यादा पुरानी फोटो है तो उसको अपलोड मत करना। यदि आप जल्दी से जल्दी उस फोटो को चेंज करवा के लेटेस्ट फोटो बनवा सकते हो तो वो फोटो जो है बनवा लेना। ध्यान रखना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब आपकी चेकिंग होगी, जब आपका पेपर पास हो जाएगा तो आप इन कारणों से ना रह जाओ कि आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार। इतनी मेहनत करने के बाद यदि हम बात करें कि हमें ये चीज़ों की वजह से हम रह रहे हैं तो अब ही कर लो उसको। अभी अपने पास 22 दिन है पूरे के पूरे, 22 डेज अपने पास हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आपको मैंने व्हाट्सएप का नंबर जारी कर रखा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जानकारी जो है वो ले सकते हो। और कोर्स का मैंने आपको बता दिया कि कोर्स आप कैसे परचेज कर सकते हो, ये सारी जानकारी दे दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा
और अपना टेलीग्राम का चैनल है BEHSG, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल जो है आप पकड़ लेना। अब ये वेबसाइट विजिट करते रहना टाइम टू टाइम। अब ये कह रहा है भी आपको फॉर्म भरने का टाइम आ चुका है, ये वेबसाइट पे क्लिक करो और अप्लाई फॉर कांस्टेबल लिखा हुआ आएगा एग्जीक्यूटिव, वहां पे क्लिक करो, फिर अपना नाम भरो, डेट ऑफ बर्थ भरो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप अपना नाम भर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भर रहे हो, ईमेल आईडी भर रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर भर रहे हो, तो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से भरना। या किसी कैफे वाले को दे रहे हो तो यार अपना 10 मिनट निकालो यार, है ना। ये नहीं है उसको फोन मत कर देना, उसने मेल की जगह फीमेल कर दिया ना तुम्हें, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म है, इस बात को ध्यान रखना। मान लो आपका नाम राहुल है ना, RAHUL है, और उसने RAHLU लिख दिया ना, तो आप भागते फिरोगे इधर उधर, ठीक है। नाम मैच नहीं करेगा आईडी के साथ, तुम्हें कोई पेपर नहीं देने देगा, तो फिर चक्कर पड़ेगा। तो इसलिए 10 मिनट निकालो। अब वो बच्चे देखो अब लास्ट डेट का वेट करेंगे। अब देखे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, लास्ट डेट का वेट करेंगे, अरे यार अभी तो 22 तारीख है, फिर देखेंगे फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फटाफट से फॉर्म भर दो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फटाफट से फॉर्म भर दो, नहीं तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से फॉर्म भर दो, नहीं तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इसने देखो बोल्ड करके क्या लिखा हुआ है, जो बात मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ ना, इसने बोल्ड करके लिखी हुई है। देखना इस बात को, मेरी बात नहीं मानो तो कम से कम इसकी बात तो मानो, है ना। कम से कम मेरी बात नहीं मानो तो कम से कम इसकी बात तो मान लो। क्या मानोगे आप, मानोगे द नेम ऑफ द कैंडिडेट शुड बी स्पेल्ड करेक्टली। ये देख लो इसने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। मान लो कल को कोई आप नाटक करते हो तो उसने ये चिट्ठा पकड़ा देना आपने, देखो भी ध्यान से पढ़ना था इसको, कि जो आपका नाम है बिल्कुल सही अक्षरों में आपको लिखना है एप्लीकेशन पे, जो आपके सर्टिफिकेट पे है, जो आपकी मार्कशीट पे है। एनी चेंज अल्टरनेशन फाउंड में लीड डिसक्वालिफिकेशन, क्या कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की हमें मिसलीड मिली कि हाँ भी ये बंदा गड़बड़ है, तो उसे हम क्या कर देंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ध्यान रख लेना। फिर कहोगे हम RTI लगाएंगे, हम केस फाइल करेंगे, हम FIR करोगे, कुछ नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। ए कैंडिडेट कैन ओनली रजिस्टर वंस विद हिज, एक बार ही तुम रजिस्टर कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। बार बार रजिस्टर करोगे तो वो कह रहे हैं अभी हम उड़ा देंगे तुम्हें, फिर मत कहना। उसके बाद क्या कहता है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यूर यूनिक एप्लीकेशन नंबर आएगा आपके पास एक, ठीक है, और एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और एक उसके साथ क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। ये आपको सीक्रेट रखना है, अपने पास रखना है, किसी को बताना नहीं है। आएगा किस पे जी, ये आएगा आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। देन क्लिक प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारा का प्रोसेस लगभग आपने आगे के फॉर्म भरे हुए होंगे, तो उससे ये प्रोसेस आगे के आगे वो आपको दिखाता जाएगा। जब भी डाउनलोड द एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, इसी पोर्टल से आप जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, प्रोसेड नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल, फिर एड्रेस डिटेल आपको भरनी है पूरी की पूरी। फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। 12th का पेपर है तो यार 12th तक की अपनी वो लगाना, बस ज़्यादा ना लगाना। जितनी एप्लीकेशन आप लगाओगे, अपनी जितने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, सारे के सारे चेक करवाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। जितने तक उसने 12वीं पास मांगी है तो अपनी 12वीं पास की ही लगाना, बस ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। यदि ज़्यादा लगाना चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बाद में वो सारे चेक करेंगे, बस इतना गेम है। आगे क्या कह रहा है अभी, यदि आपके पास NCC वाला है तो NCC वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, और रेजिडेंशियल नोटिफाइड हिल एरिया से हो तो वो भी लगाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नॉट मैंडेटरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, वो भी लगाना पड़ेगा। अब फोटोग्राफ की बात देखो क्या कह रहा है, कहता है फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर इमेज फाइल अलोड इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPG चल जाएगी, PNG चल जाएगी, GIF चल जाएगी, JPG PNG GIF JPG। अलाउड इमेज फाइल साइज फॉर ईच फाइल 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यू कैन अपलोड ए कंबाइंड PDF इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th एंड अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी फाइल अलाउड। साइज मैक्सिमम 1 MB से बड़ी फाइल साइज जो है नहीं होनी चाहिए। कंप्रेस का ऑप्शन आता है किसमें, गूगल में। आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना चाहते हो तो आप लिखना PDF कंप्रेस, तो वो PDF कंप्रेसर खुल जाएगा, उसमें आप अपनी फाइल को डालना, वो कंप्रेस करके आपको वापस दे देगा। इमेज को कंप्रेस करना चाहते हो तो यहाँ लिखना इमेज कंप्रेसर, अपनी फाइल को डालना, गूगल आपको वापस आपकी फाइल दे देगा कंप्रेस करके। एज सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट लगा देना,
कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, आईडी फॉर्मेट आपको पीडीएफ में लगानी है, ये भी पीडीएफ में लगाना है, ठीक है। ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। लो जी, क्लिक यू आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू योर ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद जो है आप रिव्यू कर लोगे अपने फॉर्म को। ये रिव्यू बहुत ध्यान से करना है, ध्यान रखना, ये रिव्यू आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से ये रिव्यू करना है। उसके बाद वुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंज, उसके बाद आपको चेंज करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, राइट, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। Click proceed to undertaking. You are requested to go through candidate undertaking details carefully and one check I agree box पे आपको क्लिक करना है। Please note that scrutiny right to all eligible criteria will be also done time of verification of documents। कहता भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे मेरे पास सब कुछ सच है, मैं बिल्कुल सही तरीके से सच्चा आदमी हूँ, उस पे आप पे अंडरटेकिंग ली जाएगी, ठीक है। भी ये जो था वो आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन थी कि फॉर्म को कैसे भरना है, हैं। यदि आप पूरी फी नहीं भरते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब अपना पूरा का पूरा सिस्टमेटिक आप अपना फॉर्म भरिएगा, किसी एक्सपर्ट से भरवा लीजिएगा, यदि आप खुद नहीं भर पा रहे हैं तो किसी कैफे वाले एक्सपर्ट से भरवा लीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। व्हाट्सएप का नंबर जारी कर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक आपको बता दिया गया है, नाम आपको बता दिया गया है, एप्लीकेशन का नाम बता दिया गया है, कोर्स की पूरी जानकारी दे दी गई है। तो अपनी तैयारी करो बहुत अच्छे तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल जरूर जरूर रखिए, बाय बाय।